लो जी, कहानी की शुरुआत होती है हमारी बेचारी मासूम डॉक्टर एमिली कार्टर से। मैडम लगातार 48 घंटे से ड्यूटी पर थी। दिमाग का दही बन चुका था, आंखें बंद हो रही थीं। तभी कमरे में एंट्री होती है हमारे हैंडसम हंक एंड्रयू लिन की। अब एमिली ठहरी बच्चों की डॉक्टर। आज ही यूरोलॉजी में पहला दिन था। नींद के नशे में एमिली ने हैंडसम एंड्रयू को देखा और सीधे बोली। एमिली कहती है, अरे वाह, आज का पेशेंट तो बड़ा हैंडसम है। मिस्टर लिन, पैंट उतारिए, नीचे लेट जाइए, वरना चेकअप कैसे करूंगी। एंड्रयू हैरान होकर कहता है, व्हाट द हेल, तुम कर क्या रही हो। एमिली पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है, अरे डॉक्टर हूँ भाई, शर्मा क्यों रहे हो, हाथ हटाओ। मैं दिन में 100 पेशेंट देखती हूँ, लेकिन वो सब छोटे बच्चे होते हैं। पहली बार इतनी तगड़ी बॉडी वाला बंदा देखा है। एमिली मैडम ने बिना कुछ पूछे पूरा चेकअप कर डाला और बड़े फक्र से बोली। एमिली कहती है, अरे वाह, बधाई हो, आपको खतने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब एकदम परफेक्ट है, आपकी लव लाइफ मस्त चलेगी। एंड्रयू अपनी पैंट संभालते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहता है, दिमाग खराब है तुम्हारा, किसने कहा मुझे खतना कराना है, मैं यहाँ कमर दर्द और किडनियों का इलाज कराने आया हूँ। एमिली जीभ दबाकर कहती है, ओहो, गलत केस पकड़ लिया, शिट, मैंने तो इनका, हे भगवान, कितनी शर्मिंदगी की बात है। एंड्रयू आग बबूला होकर कहता है, तुम किस किस्म की डॉक्टर हो, ना सिम्टम्स पूछे ना बीमारी, सीधे प्राइवेसी पर हमला, तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस रद्द करवाऊंगा, सी यू इन कोर्ट। एमिली हाथ जोड़कर रोने जैसी शक्ल बनाकर कहती है, अरे मिस्टर लिन, प्लीज दया करो, 48 घंटे से सोई नहीं हूँ, दिमाग घूम गया था, करियर बर्बाद हो जाएगा, प्लीज रिपोर्ट मत करो। अब एंड्रयू मन ही मन सोचता है कि अरे ये भुलक्कड़ डॉक्टर तो बड़ी क्यूट है। तभी एंड्रयू के फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ उसकी दबंग मम्मी थी। मम्मी फोन पर चिल्लाते हुए कहती हैं, एंड्रयू, अगर आज रात घर पर गर्लफ्रेंड लेकर नहीं आया तो बेदखल कर दूंगी। काम काम काम, क्या जिंदगी भर सिंगल ही सड़ेगा। फोन कटते ही एंड्रयू के खुराफाती दिमाग में बत्ती जली। उसने एमिली की तरफ देखा और एक शर्त रख दी। एंड्रयू एटीट्यूड में कहता है, ठीक है, रिपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन एक शर्त है, आज रात तुम्हें मेरी फेक गर्लफ्रेंड बनकर मेरे घर चलना होगा। एमिली आंखें फाड़े कहती है, क्या गर्लफ्रेंड। एंड्रयू समझाते हुए कहता है, हाँ, बस एक दिन की बात है, मेरी फैमिली को पटा लो, फिर केस वापस। एमिली बेबसी में कहती है, अरे बाप रे, ग्रेजुएशन रुक जाएगी वरना। ठीक है, सौदा मंजूर है। एमिली चिढ़ते हुए कहती है, अब जब आप मेरे फेक बॉयफ्रेंड बन ही गए हैं तो लेटो, असली बीमारी का इलाज तो कर दूं। एमिली ने तुरंत एंड्रयू की रिपोर्ट देखी और डॉक्टर वाले मूड में आ गई। रिपोर्ट देखकर एमिली कहती है, तो किडनियों में पथरी है, 6 mm से छोटे स्टोन्स हैं, सर्जरी की जरूरत नहीं है, खूब पानी पियो, कसरत करो और हाँ, देर रात तक जागना बंद करो वरना किडनियां जवाब दे जाएंगी। एंड्रयू मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे डॉक्टरी तो ठीक ठाक आती है तुम्हें, लो मेरा नंबर सेव करो, शाम को पिक करने आऊंगा। एमिली मन ही मन कुड़ते हुए कहती है, हे भगवान, मैं ठहरी एक बेचारी इंटर्न डॉक्टर और मुझे इस खड़ूस पेशेंट की फेक गर्लफ्रेंड बनना पड़ रहा है, मेरी फूटी किस्मत। शाम को एंड्रयू अपनी चमचमाती कार लेकर आता है। एमिली बैठती है और एंड्रयू उसे घर के नियम समझाने लगता है। एंड्रयू हिदायत देते हुए कहता है, सुनो, मुझे मिस्टर लिन मत बुलाना, घर पर मुझे एंड्रयू, ड्रू या एंडी कहना, चलो बोलकर दिखाओ। एमिली हकलाते हुए कहती है, ड्रू एंड्रयू। एंड्रयू डांटते हुए कहता है, ये क्या छींक मार रही हो, सही से बोलो। एमिली मासूमियत से कहती है, अरे जब मैं नर्वस होती हूँ ना तो मेरी जबान हकलाने लगती है, रुको जरा अपने फेवरेट टीवी शो के हीरो का नाम याद करने दो। हाँ, एंडी। एंड्रयू खुश होकर कहता है, गुड, इसी टून को पकड़े रहना, माँ के सामने कोई नौटंकी नहीं होनी चाहिए वरना सीधा कोर्ट। दोनों घर पहुँचते हैं। एंड्रयू की मम्मी सामने खड़ी थी। एंड्रयू एमिली का हाथ पकड़ता है। एंड्रयू इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है, मम्मी मिलो मेरी गर्लफ्रेंड से, डॉक्टर एमिली कार्टर से। मम्मी हैरान होकर कहती है, हे भगवान, एंड्रयू तू सच में डेट कर रहा है और वो भी एक लड़की से। एमिली मन में डरते हुए कहती है, अरे बाप रे, क्या आंटी को लगता था कि ये लड़कों में इंटरेस्टेड है। एंड्रयू शर्माते हुए कहता है, मम्मी क्या बोल रही हो। दरअसल उस ओलिविया नाम की लड़की से ब्रेकअप के बाद एंड्रयू ने किसी लड़की से बात तक नहीं की थी। पूरा घर सोचता था कि एंड्रयू को लड़कों में दिलचस्पी है। आंटी जी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो भावुक होकर कहती हैं, मैली बेटा, तुम तो हमारे लिए भगवान का वरदान बनकर आई हो, तुम्हें नहीं पता मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी। एंड्रयू अपनी माँ को संभालते हुए कहता है, मम्मी आप रो क्यों रहे हो, चुप हो जाओ प्लीज। मम्मी एमिली का हाथ पकड़कर प्यार से कहती हैं, अरे वाह, मैली की आवाज कितनी मीठी है, जब एंड्रयू बोलता है तो मेरे कान पक जाते हैं, लेकिन जब तुम बोलती हो तो मेरा दिल पिघल जाता है, अब से तुम मुझे सिर्फ माँ ही कहोगी। इतना कहकर आंटी जी ने तुरंत अपनी महंगी कंगन निकालकर एमिली के हाथों में पहना दी। एमिली हिचकिचाते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं आंटी जी, मैं ये नहीं ले सकती। मम्मी जिद करते हुए कहती है, मना मत करो, रख लो। एंड्रयू देख, मैली को देखते ही मेरी आधी बीमारी तो ऐसे ही
भाग गई। एक काम करते हैं, आज दोपहर ही एमिली के घर वालों से मिलकर सगाई और शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं। एंड्रयू घबराकर कहता है, अरे मम्मी, अभी तो हमें डेट करते हुए आधा महीना भी नहीं हुआ है, इतनी जल्दी शादी? मम्मी गुस्से में चिल्लाकर कहती हैं, क्या तू अभी भी उस डायन ओलिविया के बारे में सोच रहा है? तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। अगर तूने एमिली से शादी नहीं की तो मैं अपने कैंसर का इलाज ही नहीं कराऊंगी। मर जाने दे मुझे। एमिली बेचारी बीच में बोलते हुए कहती है, आंटी जी, ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हो सकता है, आप प्लीज पॉजिटिव रहिए। मम्मी नखरे दिखाते हुए कहती हैं, देख एंड्रयू, तूने मुझे इतना दुखी कर दिया कि अब एमिली भी मुझे माँ नहीं कह रही। अगर शादी नहीं करनी तो निकल जा मेरे घर से। मेरे मरने पर मेरी मैयत पर भी मत आना। मम्मी की ड्रामेबाजी देखकर एंड्रयू तुरंत एमिली को घसीटकर कोने में ले जाता है। एंड्रयू सीधे सीधे ऑफर देते हुए कहता है, डॉक्टर कार्टर, मुझसे शादी कर लो, जितने पैसे चाहिए बोलो। एमिली साफ मना करते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, ये सब नाटक है, मैं आपसे प्यार नहीं करती और ना ही शादी करूंगी। एंड्रयू एटीट्यूड झाड़ते हुए कहता है, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? लिन डायनेस्टी का वारिस। करोड़ों लड़कियां मुझसे शादी के लिए मरती हैं और तुम मना कर रही हो। एमिली टका सा जवाब देकर कहती है, तो जाकर उन्हीं में से किसी से शादी कर लो ना। और वैसे भी आपके इस बर्फीले चेहरे को देखकर मुझे ठंड लग रही है, आपसे शादी कौन करेगी? एंड्रयू चिढ़कर कहता है, तुम फिर हकलाने लगी। एमिली रोनी सूरत बनाकर कहती है, मैं पहले बिल्कुल ठीक बोलती थी, आपके सामने आते ही मेरी जबान हकलाने लगती है। आपसे शादी की तो मैं डर के मारे गूंगी ही हो जाऊंगी। तभी आंटी जी कमरे में आती हैं और एंड्रयू को डांटकर एमिली से माफी मंगवाती हैं। एंड्रयू कान पकड़कर 3 बार सॉरी बोलता है, लेकिन एमिली शादी के लिए टस से मस नहीं होती। अब रात हो जाती है। एमिली भागने की फिराक में थी, लेकिन एंड्रयू उसे रोक लेता है। एंड्रयू आंख मारते हुए कहता है, ठीक है, शादी मत करो, लेकिन आज की रात तो तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनकर यहीं रुकना पड़ेगा। एमिली चिढ़कर टेबल पर रखा फल ठूस ठूस कर खाने लगती है ताकि एंड्रयू से बात न करनी पड़े। एंड्रयू टोकते हुए कहता है, अरे हकलाने वाली, इतना जल्दी जल्दी मत खाओ, गले में अटक जाएगा, बाहर निकालो इसे। एमिली जिद में कहती है, नहीं निकालूंगी, मैं तो खाऊंगी। और वही हुआ जिसका डर था। सेब का बड़ा टुकड़ा एमिली के गले में अटक गया और वो तड़पने लगी। एंड्रयू ने तुरंत उसे पीठ पर थपकी दी और जमीन पर लिटाकर उसके मुंह में फूंक मारने लगा, यानी CPR देने लगा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और आंटी जी अंदर आ जाती हैं। मम्मी आंखें मटकाते हुए कहती हैं, ओहो एंड्रयू, ये क्या चल रहा है? तुम दोनों के कपड़े इतने अस्त व्यस्त क्यों है? एंड्रयू सफाई देते हुए कहता है, मम्मी, आप जो सोच रही हैं वो नहीं है, इसके गले में फल अटक गया था, मैं तो बस CPR दे रहा था। मम्मी हंसते हुए कहती है, हाँ CPR, आजकल के बच्चे भी ना किस करने को CPR बोलते हैं। शर्माओ मत, बेडरूम अंदर ही है। एमिली को गोद में उठाओ और अंदर ले जाओ। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा अभी भी लड़कियों में ही इंटरेस्ट रखता है। एमिली घबराकर कहती है, अरे नहीं आंटी जी, आप गलत समझ रही हैं, हमारे बीच ऐसा कुछ। मम्मी दरवाजा बाहर से बंद करते हुए कहती है, अरे शर्माओ मत बहू, रात तुम्हारी ही है, मजे करो। लेकिन एमिली जैसे तैसे सुबह भाग निकलती है। अब आगे का ड्रामा सुनिए। एमिली हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन एंड्रयू वहां भी उसका पीछा करते हुए आ धमकता है। एंड्रयू एटीट्यूड में कहता है, डॉक्टर कार्टर, मैंने अपनी फेक गर्लफ्रेंड का फर्ज पूरा कर दिया, शादी करने का ये आखिरी मौका है, बोलो करोगी मुझसे शादी? एमिली अकड़ कर कहती है, बिल्कुल नहीं, आप भले ही कितने भी अमीर और हैंडसम क्यों ना हो, मैं आपसे शादी कभी नहीं करूंगी। एंड्रयू चिढ़कर कहता है, बड़ी घमंडी हो तुम, देखना एक दिन बहुत पछताओगी। दूसरी तरफ एमिली का लालची सौतेला बाप रिचर्ड कार्टर एमिली को एक होटल में जबरदस्ती ब्लाइंड डेट पर भेजता है। एमिली होटल से भागते हुए अपने बाप से कहती है, क्या दिमाग खराब हो गया है आपका? आप मेरी शादी 50 साल के बूढ़े अंकल से कराना चाहते हैं, वो आपसे भी बड़े हैं। एमिली का बाप बेशर्मी से कहता है, अरे मिस्टर ग्रांट, थोड़े उम्र दराज है तो क्या हुआ, पैसे की नदियां बहा देंगे, शादी कर ले और ऐश कर। एमिली गुस्से में तमतमा कर कहती है, इतना ही शौक है तो अपनी अवैध बेटी ग्रेस की शादी करा दो, मुझसे क्यों करवा रहे हो? एमिली का बाप धमकी देता है, अपनी औकात में रहे एमिली, तेरी माँ कोमा में पड़ी एक लाश जैसी है, मैं उसका खर्चा उठा रहा हूँ, यही बहुत है। अगर तूने मिस्टर ग्रांट से शादी नहीं की तो आज के बाद तेरी माँ के इलाज का 1 रुपया नहीं दूंगा। एमिली आंख में आंसू लिए हिम्मत से कहती है, मुझे आपके घटिया पैसों की जरूरत नहीं है, आज से मेरा और आपका रिश्ता खत्म, मैं अपनी माँ का इलाज खुद कराऊंगी। बाप से रिश्ता तोड़कर एमिली बाहर आती ही है कि तभी हॉस्पिटल से फोन आ जाता है। हॉस्पिटल का डॉक्टर फोन पर कहता है, डॉक्टर कार्टर, आपके पिता ने आपकी माँ के फंड्स रोक दिए हैं, अगर कल तक 2 लाख रुपए जमा नहीं हुए तो आपकी माँ का इलाज और दवाइयाँ बंद कर दी जाएंगी। एमिली घबराकर कहती है, क्या? नहीं, अगर दवाइयाँ रुक गई तो मेरी माँ मर जाएगी। हे भगवान, अब मैं 24 घंटे में इतने पैसे कहाँ से लाऊं?
कोई रास्ता न पाकर बेचारी एमिली भागती हुई एंड्रयू के पास पहुंचती है। एमिली हाथ जोड़कर कहती है, मिस्टर लिन, मैंने अपना फैसला बदल लिया है, क्या अभी भी देर हुई है? एंड्रयू मजे लेते हुए कहता है, ओहो, तो मैडम ब्लाइंड डेट से रिजेक्ट होकर वापस आ गई, अब मैं तुम्हें मौका क्यों दूं? तभी वहाँ एक टॉप मॉडल और एक्ट्रेस समैंथा आती है, जिसे एंड्रयू ने एमिली को जलाने के लिए 50 लाख रुपए देकर किराए पर बुलाया था। समैंथा नखरे दिखाते हुए एमिली से कहती है, अरे एंड्रयू, ये छोटी सी सुकड़ी सी देहाती लड़की कौन है? न शक्ल है न अक्ल, इसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? एमिली तुरंत डॉक्टर वाले मूड में आकर कहती है, सॉरी मैडम, आपकी नाक, होंठ, गाल और बॉडी सब प्लास्टिक सर्जरी का कमाल है। मैं एक सर्जन हूँ, एक नजर में पहचान सकती हूँ। समैंथा चिढ़कर कहती है, तुम जलती हो मुझसे। एंड्रयू चुटकी लेते हुए एमिली से कहता है, हाँ भाई हकलाने वाली, बताओ तुम्हारा प्लस पॉइंट क्या है जो मैं तुमसे शादी करूं? एमिली हाड़ में आकर जोर से कहती है, मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मैं बिल्कुल वर्जिन हूँ और ये नहीं है। ये सुनते ही समैंथा का मुंह बन जाता है और एंड्रयू मन ही मन मुस्कुराने लगता है। एंड्रयू समैंथा को पैसे देकर रफा दफा करता है और एमिली की तरफ मुड़ता है। एंड्रयू एटीट्यूड में कहता है, ठीक है हकलाने वाली, बोलो क्या शर्तें हैं तुम्हारी? एमिली मासूमियत से कहती है, मुझे बस अपनी माँ के इलाज के लिए हर महीने 2 लाख रुपए चाहिए और जब मेरी माँ ठीक हो जाएगी तो हम डाइवोर्स ले लेंगे। एंड्रयू आंखें तरार कर कहता है, डाइवोर्स की बात मैंने नहीं, तुमने की है। खैर, मेरी शर्त यह है कि शादी से पहले प्रीनप साइन होगा। मेरी जायदाद से तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, सिर्फ 2 लाख महीना मिलेगा। एमिली तुरंत मानकर कहती है, मुझे आपकी जायदाद चाहिए भी नहीं, बस मेरी माँ के लिए 2 लाख रुपए दे देना। एंड्रयू हुक्म चलाते हुए कहता है, चलो अपने डॉक्यूमेंट्स निकालो, आज ही कोर्ट मैरिज कर रहे हैं और हाँ, हॉस्टल का कमरा छोड़कर मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ। एमिली मन ही मन डरते हुए कहती है, हे भगवान, मैंने एंड्रयू से शादी तो कर ली, लेकिन ये बंदा कितना खड़ूस है, अब मेरी हकलाने की बीमारी का क्या होगा? कोर्ट मैरिज की कागजी कार्यवाही पूरी होते ही एंड्रयू एमिली को अपनी गाड़ी में बिठाता है और उसे सख्त हिदायत देने लगता है। एंड्रयू हुक्म चलाते हुए कहता है, सुनो हकलाने वाली, घर के अंदर मम्मी के सामने मुझे हनी बुलाओगी और बाहर मिस्टर लिन, समझी? एमिली मासूमियत से हकलाते हुए कहती है, हनी? एंड्रयू डांट कर कहता है, अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी दादी नहीं, साफ साफ बोलो। एमिली बेबसी में मुंह बनाकर कहती है, अरे डांटो मत, कोशिश कर रही हो ना हनी। एंड्रयू मुस्कुरा कर कहता है, गुड, अब इसकी आदत डाल लो। दोनों एंड्रयू के हवेली नुमा घर पहुंचते हैं। एंड्रयू की माँ एमिली को बहू के रूप में देखकर खुशी से भगवान का शुक्रिया अदा करने लगती है। हे भगवान, आखिरकार मेरे बेटे की शादी हो गई। एमिली बेटा, आज से तुम लिन खानदान की बहू हो, जितना मर्जी उतना उड़ाओ। अगर ये खड़ूस तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं इसकी हड्डियां तोड़ दूंगी। एमिली भावुक होकर कहती है, थैंक यू माँ, आप बिल्कुल मेरी असली माँ जैसी लगती हैं। एमिली की सासू माँ तुरंत शादी का ग्रैंड फंक्शन रखने की बात करती है, लेकिन एमिली सादगी से मना कर देती है। तभी एमिली को एक डॉक्टर वाला ख्याल आता है। चिंता जताते हुए एमिली कहती है, माँ, आपकी सेहत सबसे पहले है। आप कहती थी कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है, चलिए मैं आपका पहला चेकअप यहीं कर देती हूँ। मम्मी मन ही मन घबराकर सोचने लगती है, अरे बाप रे, मेरा कैंसर तो एकदम झूठा नाटक था। अगर इस डॉक्टर बहू ने चेकअप कर लिया तो मेरी पोल खुल जाएगी। मम्मी तुरंत बहाना बनाते हुए कहती है, अरे बेटा, आज शादी का पहला दिन है, बीमारी और अस्पताल की बातें करके अपशगुन मत करो। जाओ तुम दोनों जाकर आराम करो, मैंने तुम दोनों के लिए नया बेडरूम रेडी करवाया है। कमरे में आते ही एमिली की धड़कनें तेज हो जाती हैं। एमिली शर्माते और डरते हुए कहती है, हनी, क्या सच में आज रात हम एक ही कमरे में सोएंगे? मैं मेंटली इसके लिए तैयार नहीं हूँ। एंड्रयू ऐंठ कर कहता है, तुम्हारी जॉब सिर्फ माँ को खुश रखना है, आज की रात हमें एक ही कमरा शेयर करना पड़ेगा। दरअसल एंड्रयू की माँ बाहर दरवाजे पर कान लगाकर खड़ी थी। उन्होंने कमरे में रोमांस की एक किताब और कुछ अतरंगी चीजें पहले ही छुपा कर रखी थी, ताकि दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ सकें। एंड्रयू दरवाजे की तरफ इशारा करके एमिली से कहता है, सुनो, बाहर माँ खड़ी हैं, अगर उन्हें शक हो गया तो सब कबाड़ा हो जाएगा। तुम्हें रोमांस की आवाजें निकालने का नाटक करना पड़ेगा। एमिली घबराकर कहती है, क्या मैं ऐसा नाटक नहीं कर सकती? एंड्रयू करीब आते हुए कहता है, अगर नाटक नहीं कर सकती तो फिर मुझे ये सब सच में करना पड़ेगा। बताओ क्या इरादा है? एमिली बेचारी डर के मारे एक्टिंग करने लगती है, लेकिन उसकी एक्टिंग इतनी बकवास होती है कि एंड्रयू का सिर घूमने लगता है। एमिली बिना किसी फीलिंग के चिल्लाते हुए कहती है, एंड्रयू, मुझे तुम बहुत पसंद हो। उफ! एंड्रयू सिर पकड़कर कहता है, अरे हकलाने वाली, थोड़ा फीलिंग लाओ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी से भीख मांग रही हो, थोड़ा दिल से बोलो। एमिली चिढ़कर पूरी ताकत से चिल्लाने लगती है, एंड्रयू, मुझे तुम बहुत पसंद हो,
धीरे करो, मैं इतनी तेज नहीं झेल सकती। एंड्रयू आंखें फाड़े कहता है, तुम होश में तो हो? तुम क्या बोल रही हो? दरवाजे के बाहर खड़ी सासू माँ ये सब सुन रही थी। वो अपनी हंसी नहीं रोक पाती। बाहर मम्मी मुस्कुराते हुए कहती हैं, ओहो, मेरी डॉक्टर बहू तो बड़ी तेज निकली और मेरा बेटा भी कमाल कर रहा है। लेकिन इतनी जल्दी सब शांत क्यों हो गया? कहीं मेरे बेटे में कोई कमी तो नहीं? कमरे में अंदर एमिली अचानक रुक जाती है और शर्म के मारे लाल हो जाती है। एमिली हिचकिचाते हुए कहती है, सॉरी एंड्रयू, मेरी पहली बार थी ना, इसलिए मुझसे सब गड़बड़ हो गई। मैं आगे से प्रैक्टिस करूंगी। एंड्रयू मन ही मन तड़पते हुए कहता है, प्रैक्टिस की बच्ची, इस लड़की ने तो मेरी हालत खराब कर दी। एमिली की मासूमियत देखकर एंड्रयू का कंट्रोल छूटने लगता है, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए सीधे बाथरूम की तरफ भागता है। एंड्रयू वॉशरूम की तरफ भागते हुए कहता है, तुम यहीं रुको, मैं जरा ठंडे पानी से नहा कर आता हूँ। बाहर खड़ी सासू माँ सोचती है कि उनके बेटे से कुछ हो नहीं पाया, इसलिए वो एंड्रयू के लिए कोई ताकत की दवा ढूंढने का प्लान बनाने लगती हैं। अब जब वो बाहर आता है तो बेचारी एमिली डरते डरते उससे बात करती है। एमिली मासूमियत से हकलाते हुए कहती है, सॉरी एंड्रयू, मैं आगे से बहुत मेहनत करूंगी, बहुत प्रैक्टिस करूंगी ताकि नाटक सही से कर सकूं। एंड्रयू करीब आकर धमकी देते हुए कहता है, सुनो हकलाने वाली, अगर एक भी शब्द और बोला ना तो मैं नाटक नहीं, सीधे सच में रोमांस शुरू कर दूंगा। एमिली तुरंत मुंह पर हाथ रखकर कहती है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल चुप रहूंगी और हमारी शादी की बात किसी को नहीं बताऊंगी, मेरे घर वाले भी नहीं जानेंगे। एंड्रयू अकड़ कर कहता है, गुड, और हाँ, तुम्हारा काम सिर्फ मेरी माँ को खुश रखना है, मुझ पर डोरे डालने की कोशिश मत करना। मैं तुम जैसी कमजोर और हकलाने वाली लड़की को कभी पसंद नहीं करूंगा, समझे? एमिली साफ साफ जवाब देकर कहती है, हाँ समझ गई, मुझे भी आपसे कोई उम्मीद नहीं है और मैं भी आपको कभी पसंद नहीं करूंगी। एमिली कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजा खटखटाती है, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। एंड्रयू मजे लेते हुए कहता है, मम्मी ने बाहर से ताला लगा दिया है, आज रात हमें एक ही बेड शेयर करना पड़ेगा। एमिली चौंक कर कहती है, क्या आप सोफे पर नहीं सो सकते? एंड्रयू ऐंठ दिखाते हुए कहता है, ये मेरा घर है, तुम मुझे बताओगे कि कहाँ सोना है? वैसे भी तुम्हारी इस पतली दुबली बॉडी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये कैसे भद्दे कपड़े पहन रखे हैं? मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? बिल्कुल नहीं, ये नाइटी आपकी मम्मी ने भेजी है, मेरे पास कपड़े नहीं थे इसलिए मजबूरी में पहनना पड़ा। रात को एंड्रयू एक तरफ मुंह करके सो जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि इस हकलाने वाली ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है और खुद कुंभकर्ण की तरह सो रही है। लेकिन एमिली के पास सोने से एंड्रयू को महीनों बाद इतनी सुकून की नींद आती है। अगली सुबह जैसे ही एमिली की आंख खुलती है, वो एंड्रयू को बिना शर्ट के देखकर जोर से चिल्ला उठती है। एंड्रयू झुंझलाकर कहता है, चिल्ला क्यों रही हो? तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि लड़के सुबह कैसे सोकर उठते हैं। ऐसे चिल्लाओगी तो पेशेंट्स का इलाज कैसे करोगी? एमिली आंखें बंद करके कहती है, कम से कम पैंट तो पहन लेते, डरा दिया। एंड्रयू चुटकी लेते हुए कहता है, अरे चेकअप के टाइम तो तुमने सब देख लिया था, अब क्या शर्माना? एमिली डॉक्टर वाले रॉब में कहती है, मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ और पहले मैं बच्चों के डिपार्टमेंट में थी, मुझे क्या पता था कि यूरोलॉजी में आते ही आप जैसा सिरफड़ा मिल जाएगा? एंड्रयू मुस्कुराकर पूछता है, वैसे तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है? एमिली गर्व से कहती है, जनरल सर्जरी। एंड्रयू एटीट्यूड में कहता है, ठीक है, आज से तुम सर्जरी डिपार्टमेंट में काम करोगी, यूरोलॉजी खत्म। जिस हॉस्पिटल में तुम इंटर्न हो वो लिन होल्डिंग्स का ही है। एमिली खुशी से उछलकर कहती है, सच्ची? मिस्टर लिन, आप दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड है, आपसे शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हॉस्पिटल पहुंचते ही एमिली के पास अकाउंट्स डिपार्टमेंट से फोन आ जाता है कि माँ का बिल तुरंत जमा करो। एमिली के पास पैसे नहीं थे तो वो घबराकर एंड्रयू को मैसेज टाइप करने लगती है। एमिली मन ही मन मैसेज सोचते हुए कहती है, मिस्टर लिन, क्या मुझे इस महीने का 2 लाख रुपए का अलाउंस मिल सकता है? माँ का बिल भरना है, थोड़ा दिल और गुलाब वाला इमोजी भी भेज देती हूँ ताकि वो जल्दी पैसे दे दे। दूसरी तरफ एंड्रयू अपने दोस्त जैक के साथ बैठा था। एंड्रयू का फोन बजता है और 2 लाख रुपए ट्रांसफर होने का नोटिफिकेशन आता है। एमिली का क्यूट मैसेज देखकर एंड्रयू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। एंड्रयू का दोस्त जैक मजे लेते हुए कहता है, अरे एंड्रयू, तेरी रंगत उड़ी हुई है, क्या तेरी बीवी ने तुझे घर से निकाल दिया? और ये तू किस लड़की पर 2 लाख रुपए उड़ा रहा है? एंड्रयू फोन साइड में रखते हुए मन ही मन मुस्कुराकर कहता है, चुप कर, अपनी बीवी पर पैसे खर्च कर रहा हूँ। एमिली को जैसे ही 2 लाख रुपए मिलते हैं वो खुशी के मारे झूम उठती है और एंड्रयू को अपना मसीहा मानने लगती है। एंड्रयू के दोस्त जैक को शक होने लगता है और वो मजे लेते हुए कहता है, भाई बस एक बात बता, जिस बंदे ने तुझसे 2 लाख रुपए मांगे हैं वो कोई लड़का तो नहीं है ना? एंड्रयू घूर कर धमकी देते हुए कहता है, ज्यादा होशियारी मत दिखा, एक शब्द और बोला तो आज रात ही तुझे बैंकॉक की फ्लाइट से रवाना कर दूंगा। जैक डर कर मुंह बनाते हुए कहता है, जालिम अमीर इंसान, भगवान करे आज रात तेरी बीवी तुझे कमरे से बाहर निकाल दे। एंड्रयू फोन निकालता है और एमिली को मैसेज करता है, हे हकलाने वाली,
पैसे मिल गए? एमिली खुशी से रिप्लाई करके कहती है, हाँ थैंक यू सो मच मिस्टर लिन। एंड्रयू मैसेज टाइप करके कहता है, मुझे ये दिल और गुलाब वाले इमोजी पसंद नहीं है। आज रात घर आने पर एक किस तैयार रखना, भूलना मत। शाम को लेने आ रहा हूँ, सामान पैक रखो। मैसेज पढ़कर एमिली के होश उड़ जाते हैं। वो सोचने लगती है कि अकेले में इस खड़ूस के साथ रहूंगी तो मेरा दिल बैठ जाएगा। जैसे ही एंड्रयू शाम को एमिली को पिक करने आता है, एमिली एक नई डिमांड रख देती है। एमिली मासूमियत से हकलाते हुए कहती है, मिस्टर लिन, मैं आपके विला में नहीं, सासू माँ की हवेली में रहना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, हवेली में रहूंगी तो माँ की देखभाल अच्छे से कर पाऊंगी। एंड्रयू मन ही मन खुश होकर सोचता है, क्या बात है, ये हकलाने वाली माँ का बहाना बनाकर मेरे साथ हवेली में रहना चाहती है। ये पक्का मुझसे प्यार करने लगी है। एंड्रयू एटीट्यूड में कहता है, ठीक है, फिर हम हवेली में ही रहेंगे। एंड्रयू एमिली का सामान शिफ्ट करवाने उसके हॉस्टल पहुंचता है। वहां एमिली के पुराने टूटे फूटे सामान को देखकर एंड्रयू मुंह बनाता है, ये कबाड़ यहाँ क्यों रखा है, इसे फेंको, मैं तुम्हें नया सामान खरीद कर देता हूँ। एमिली सामान को सीने से लगाते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, ये मेरी माँ ने मुझे खरीद कर दिया था, मैं इसे नहीं फेंक सकती, मैं खुद उठाकर ले जाऊंगी। जैसे ही एमिली भारी सामान उठाने लगती है, अचानक एंड्रयू आता है और एमिली को सामान समेत अपनी गोदी में उठा लेता है। अरे मिस्टर लिन, ये क्या कर रहे हैं, मुझे नीचे उतारिए, मैं खुद चल सकती हूँ। एंड्रयू एटीट्यूड में कहता है, शांति से बैठी रहो, ज्यादा छटपटाओ मत। एमिली झेमते हुए कहती है, प्लीज मुझे नीचे उतारिए और मुझे किस मत कीजिएगा। एंड्रयू शरारत से मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे किस करने के लिए तुमसे भीख मांगने की जरूरत नहीं है, मैं जब चाहूँ तब किस कर सकता हूँ। एमिली मुंह बनाकर कहती है, ये आपकी गलती है, आप बार बार मुझे हकलाने वाली बोलते हैं, इसलिए मैं आपके सामने आते ही हकलाने लगती हूँ। एंड्रयू हंसते हुए कहता है, ठीक है मेरी हकलाने वाली दुल्हन, चलो अब घर चलते हैं। एमिली मन ही मन दुखी होकर सोचती है, जब से मेरी माँ कोमा में गई है मेरा कोई घर नहीं रहा, लेकिन आज पहली बार मुझे किसी का सहारा महसूस हो रहा है। हवेली पहुँचते ही एमिली अपनी सासू माँ के गले लग जाती है। हनी, थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए, माँ आपकी बहू आपके साथ रहने आई है। सासू माँ भावुक होकर कहती है, हे भगवान, आजकल की बहुएं तो सास ससुर से अलग रहना चाहती हैं और मेरी एमिली खुद मेरे साथ रहने आई है। एमिली बेटा, तू दुनिया की सबसे बेस्ट बहू है। एमिली चिंता जताते हुए कहती है, माँ अब जब मैं आ गई हूँ तो कल ही हॉस्पिटल चलकर आपका पूरा चेकअप करवाएंगे और कैंसर का इलाज शुरू करेंगे। सासू माँ मन ही मन कांप उठती हैं। अरे बाप रे, कल अगर हॉस्पिटल गई तो मेरी झूठी बीमारी का सच बाहर आ जाएगा, लेकिन अब तो इन दोनों की शादी हो चुकी है, अगर सच पता चल भी गया तो मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। सासू माँ मुस्कुराकर कहती हैं, ठीक है बहू, कल हॉस्पिटल चलेंगे। रात को जब एंड्रयू अपने कमरे में जाने लगता है तो उसकी माँ हाथ में एक अजीब सा काला काढ़ा लेकर आती है। सासू माँ कहती है, एंड्रयू ले बेटा, ये काढ़ा फटाफट पी जा। एंड्रयू गिलास सूंघकर अजीब सा मुंह बनाता है। अरे मम्मी, ये क्या है, इसमें से कैसी बदबू आ रही है। सासू माँ काढ़ा आगे बढ़ाते हुए कहती है, ले एंड्रयू बेटा, इसे फटाफट गटक जा, ये मर्दाना ताकत का स्पेशल काढ़ा है, मजे कर। सासू माँ काढ़ा पिलाकर बाहर चली जाती है। थोड़ी ही देर में दवा अपना असर दिखाने लगती है और एंड्रयू का शरीर तपने लगता है। एमिली, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरा हाथ जल रहा है, मुझे किस करो। एमिली डॉक्टर वाले दिमाग से तुरंत समझ जाती है और कहती है, अरे बाप रे, सासू माँ ने अपने ही बेटे को जड़ी बूटी वाली दवा पिला दी। खुदा का शुक्र है कि मैंने कॉलेज में चाइनीज मेडिसिन पढ़ी थी, वरना आज इस खड़ूस को संभालना नामुमकिन था। एमिली ने तुरंत अपनी डॉक्टरी विद्या इस्तेमाल की और एंड्रयू पर ठंडे पानी का इस्तेमाल करके उसे काबू में किया। अगली सुबह एंड्रयू की आंख खुलती है तो उसका सिर घूम रहा था। एंड्रयू सिर पकड़कर पूछता है, कल रात मेरे साथ क्या हुआ था। एमिली मजे लेते हुए कहती है, वही हुआ जो पहली मुलाकात में हुआ था, आपने मुझे ऐसे जकड़ रखा था जैसे कच्चा ही चबा जाएंगे। एंड्रयू घबराकर कहता है, क्या हमने सच में सुहागरात मना ली, पर मेरी पहली बार थी, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। एमिली शरारत से कहती है, अरे हनी, आप कल रात बहुत अमेजिंग थे। तभी कमरे के बाहर सासू माँ चहकती हुई आती है। सासू माँ हंसते हुए कहती है, एमिली बेटा, सब ठीक रहा ना, मेरा बेटा कमजोर तो नहीं निकला, मैं तो बस पोते का मुंह देखने का इंतजार कर रही हूँ। एंड्रयू बात बदलते हुए कहता है, मम्मी तैयार हो जाओ, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, अगर आप हॉस्पिटल नहीं चली तो हम पोते का प्लान कैंसिल कर देंगे। सासू माँ हार मानकर कहती है, अरे नहीं, पोता सबसे पहले, ठीक है मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। सासू माँ के जाते ही एंड्रयू एमिली के पास आता है और पैसों की धौंस जमाने लगता है। सुनो एमिली, जैसे हमारी शादी का सौदा 2 लाख में हुआ था, वैसे ही बच्चा पैदा करने का दाम बोलो, जितने पैसे चाहिए मिलेंगे। एमिली तमकमाकर चिल्लाती है, क्या समझ रखा है मुझे, बच्चा पैदा करने की मशीन। मैं आपकी माँ का इलाज कर सकती हूँ, लेकिन बच्चा पैदा करने का सपना भूल जाओ। एमिली को इतना गुस्सा आता है कि वो एंड्रयू के हाथ पर जोर से काट लेती है और गुस्से में मुंह फुलाकर भाग जाती है। एंड्रयू अपना हाथ सहलाते हुए सोचता है कि करोड़ों लड़कियां मेरे बच्चे की मां बनने के लिए लाइन में खड़ी हैं और इस हकलाने वाली ने मुझे काट लिया।
हॉस्पिटल पहुंचकर एमिली सासू माँ की पूरी रिपोर्ट निकालती है। रिपोर्ट देखते ही एमिली की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एमिली सासू माँ से कहती है, माँ, आपको कोई ब्रेस्ट कैंसर वैंसर नहीं है? आपने एंड्रयू को बेवकूफ बनाने के लिए झूठी बीमारी का नाटक किया था ना? सासू माँ चोरी पकड़े जाने पर घबराकर कहती है, अरे बाप रे, बहू को इतनी जल्दी सच पता चल गया, अब तो एंड्रयू मुझे कच्चा चबा जाएगा। सासू माँ तुरंत अपना फोन स्विच ऑफ करके खिसक लेती हैं। दूसरी तरफ एंड्रयू के फोन पर मैसेज आता है कि एमिली ने उसके हाथ पर जहाँ काटा था उसका फोटो भेजो। एंड्रयू लिखता है, 3 सेकंड में जवाब दो वरना नतीजा भुगतना। एमिली मन ही मन कहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो इससे डरूंगी। एंड्रयू अपने दोस्त जैक से अपनी भड़ास निकालता है। एंड्रयू चिढ़कर कहता है, मैंने तो बस उसे बच्चा पैदा करने के लिए पैसे ऑफर किए थे, वो मुझ पर इतना भड़क क्यों गई? जैक मजे लेते हुए कहता है, अरे भाई, जब से तेरा ओलिविया से ब्रेकअप हुआ है तू लड़कियों से भागता था, अब पहली बार कोई लड़की मिली है जिसके साथ तू फैमिली बसाना चाहता है। तू तो पूरी तरह से एमिली के प्यार में लट्टू हो चुका है। एंड्रयू मुंह बनाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, वो तो बस एक हकलाने वाली लड़की है, मम्मी को पसंद थी इसलिए शादी की। जैक हंसते हुए कहता है, अच्छा, वो तुझे इग्नोर कर रही है इसलिए तेरी हालत पतली हो रही है ना? रुक, मेरे पास एक मस्त प्लान है, वो मान जाएगी। इधर एमिली सासू माँ के साथ बैठी हुई थी। सासू माँ शर्मिंदा होकर कहती है, एमिली बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने बीमारी का झूठा नाटक करके तुम्हें और एंड्रयू को बेवकूफ बनाया। एमिली प्यार से हाथ पकड़कर कहती है, कोई बात नहीं माँ, आप बस हमेशा सेहतमंद रहिए। काश मेरी माँ भी आपकी तरह खुश और ठीक होती। तभी वहाँ एमिली का लालची सौतेला बाप रिचर्ड कार्टर और उसकी सौतेली माँ आ धमकते हैं। बाप चिल्लाते हुए कहता है, एमिली, तूने अपनी माँ के हॉस्पिटल के बिल भरने के लिए पैसे कहाँ से चुराए? हमारे घर से चोरी की है ना तूने? एमिली हिम्मत से जवाब देकर कहती है, ये मेरी माँ के इलाज के पैसे हैं, मैंने खुद कमाए हैं, काटा परिवार से इसका कोई लेना देना नहीं है। बाप आंखें दिखाते हुए कहता है, मुझसे जबान मत लड़ा, कल तेरी सौतेली बहन ग्रेस की सगाई है, तुझे वहाँ आना पड़ेगा। एमिली ताना मारते हुए कहती है, ग्रेस मुझसे 3 साल बड़ी है और आप उसकी सगाई पर इतना इतरा रहे हैं? जिस एलेक्स से उसकी सगाई हो रही है वो पहले मेरा मंगेतर था, जो दूसरों का मंगेतर चुरा ले वो तो कचड़े के समान है। सौतेली माँ एमिली को नीचा दिखाने के लिए कहती है कि सगाई में खाली हाथ मत आना, शगुन के पैसे लेकर आना। तभी एंड्रयू की माँ यानी सासू माँ को इतना गुस्सा आता है कि वो आगे बढ़ती हैं और एमिली की सौतेली माँ को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती हैं। सासू माँ गरज कर कहती हैं, शगुन के पैसे चाहिए ना तुम्हें? लो, ये पकड़ो शगुन। मेरी मासूम बहू को सताने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? दोबारा अपनी गंदी शक्ल मत दिखाना वरना सिक्योरिटी से पिटवा कर बाहर फेंकवा दूंगी। एमिली का बाप घबरा कर अपनी बीवी को लेकर वहाँ से भाग खड़ा होता है। एमिली सासू माँ के गले लगकर कहती है, थैंक यू माँ, बचपन से ही इन लोगों ने मुझे बेघर बना दिया था, आज पहली बार किसी ने मेरे लिए स्टैंड लिया। शाम को एंड्रयू कमरे में आता है, उसके हाथ में लाल गुलाबों का खूबसूरत गुलदस्ता था। एंड्रयू नर्वस होकर कहता है, एमिली, सुबह मैंने जो किया उसके लिए सॉरी, ये फूल तुम्हारे लिए है, रख लो। एमिली फूल लेने से साफ मना करते हुए कहती है, मुझे आपके इन एहसानों की जरूरत नहीं है मिस्टर लिन, और हाँ, मुझे पता चल चुका है कि आपकी माँ को कोई कैंसर नहीं है। जब आपकी माँ बीमार ही नहीं है तो हमारा 2 लाख रुपए वाला सौदा यही खत्म होता है, मैं आपको डाइवोर्स दे रही हूँ। एंड्रयू का ईगो हर्ट हो जाता है और वो गुस्से में कहता है, डील कब खत्म होगी ये मैं तय करूंगा, तुम नहीं। ये फूल और मेरा सॉरी तुम्हें चाहिए या नहीं? एमिली बिना कुछ बोले मुंह मोड़कर चली जाती है। एमिली के जाने के बाद एंड्रयू परेशान होकर अपनी माँ के पास बैठ जाता है। एंड्रयू झुंझलाकर कहता है, मम्मी, अगर आपने बीमारी का झूठा नाटक ना किया होता तो मैं इस हकलाने वाली से कभी शादी ना करता। सासू माँ मुस्कुराकर कहती हैं, अरे एंड्रयू, मुझसे झूठ मत बोल, अगर तू खुद एमिली को पसंद ना करता तो बंदूक की नोक पर भी उससे शादी नहीं करता, तू बस अपना प्यार छुपा रहा है। एंड्रयू मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे उसके किसी सीक्रेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सासू माँ आंख मारते हुए कहती है, अच्छा, कल तेरी बीवी अपनी सौतेली बहन की पार्टी में एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है और कल तुझे असली हीरो बनकर अपनी दुल्हनिया को बचाने का मौका मिलेगा, तैयार रहना मेरे शेर। घर पर सासू माँ एमिली को सज धज कर तैयार करती हैं और एंड्रयू को घूरते हुए कहती हैं। सासू माँ डांट कर कहती हैं, एंड्रयू, अगर आज तूने जाकर अपनी बीवी का बदला नहीं लिया और उसका साथ नहीं दिया तो आज से तू मेरा बेटा नहीं है, समझा? एंड्रयू एटीट्यूड में कहता है, ठीक है मम्मी, समझ गया, जा रहा हूँ अपनी बीवी को बचाने। इधर ग्रैंड होटल में सगाई की पार्टी चल रही थी। एमिली वहाँ पहुँचती है। एमिली सीधे सीधे अपने बाप से कहती है, मेरी माँ की एक्सीडेंट रिपोर्ट कहाँ है, मुझे जल्दी से दो। सौतेली बहन ग्रेस चिढ़कर कहती है, अरे एमिली, सगाई में आई हो तो गिफ्ट कहाँ है, इतनी कंगाल हो गई हो क्या? एमिली कूल अंदाज में जवाब देकर कहती है, शादी तो प्यार की कब्र होती है ग्रेस, और ये शगुन का लिफाफा तुम्हारी इस नकली सगाई के जनाजे के लिए है। एक्स मंगेतर यानी एलेक्स बीच में आकर अकड़ दिखाता है। एमिली, मुझसे बदतमीजी मत करो, माना कि हम पहले एंगेज थे लेकिन अब मैं सिर्फ ग्रेस से प्यार करता हूँ, मुझसे उम्मीद मत रखना। एमिली हंसते हुए करारा जवाब देती है, अरे कुत्ते तो कचड़ा ही खाते हैं,
ग्रेस, तुम्हें तुम्हारा ये कचड़ा मंगेतर मुबारक हो। दुआ करती हूँ कि तुम्हारी शादी में कभी बच्चे ना हो। तभी एमिली का बाप गुस्से में हाथ उठाने वाला होता है कि पीछे से एक दमदार आवाज गूंजती है। एंड्रयू एटीट्यूड में आगे बढ़ते हुए कहता है, मेरी बीवी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? एमिली एंड्रयू को देखकर मन ही मन सोचती है, अरे ये खड़ूस यहाँ क्या कर रहा है? पक्का सासू माँ ने इसे गुप्तचर बनाकर भेजा होगा। एमिली का बाप चिल्लाकर कहता है, तू कौन है बे? मेरी बेटी को अनुशासन सिखाना मेरा हक है, तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? एमिली ताना मारते हुए कहती है, ये कोई किराए का टैटू नहीं है, ये एंड्रयू लिन है, लिन डायनेस्टी के वारिस और मेरे पति। सौतेला बाप हंसते हुए कहता है, क्या ये करोड़पति एंड्रयू लिन है? झूठी कहीं की, तूने तो किसी सड़छाप लड़के को भाड़े पर बुलाया है। एंड्रयू का एक इशारा होता है और दर्जनों बॉडीगार्ड्स पूरे हॉल को घेर लेते हैं। एंड्रयू ठंडे लहजे में कहता है, सिक्योरिटी, इस एलेक्स स्टोन और उसके पूरे खानदान को इसी वक्त हॉल से बाहर फेंको और आज के बाद स्टोन फैमिली का कोई भी बंदा मेरे किसी भी होटल में कदम न रखे। एलेक्स घबराकर हाथ जोड़ते हुए कहता है, मिस्टर लिन, आप बहुत ताकतवर होंगे लेकिन एमिली अभी भी मुझसे प्यार करती है, वो मेरे प्यार में पागल है। एंड्रयू एमिली की तरफ देखकर मुस्कुराता है, एमिली, इस बेवकूफ ने तुम्हारी इंसल्ट की है, बताओ इसे क्या सजा दी जाए? एमिली आंखें मटका कर कहती है, इसके हाथ तोड़ दो। एंड्रयू तुरंत हुक्म देते हुए कहता है, सुना तुम लोगों ने, मेरी बीवी ने इसके हाथ तोड़ने को कहा है, इसके दोनों हाथ तोड़ दो और स्टोन कॉर्पोरेशन को रातों रात नीलाम कर दो। बॉडीगार्ड्स एलेक्स को घसीटते हुए ले जाते हैं और उसकी चीखें पूरे हॉल में गूंज उठती हैं। ग्रेस और उसका बाप डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। एमिली का बाप कांपते हाथों से एमिली को माँ की रिपोर्ट थमाता है। बाप डरते डरते कहता है, ये ले रिपोर्ट, देख ले, गाड़ी में कोई खराबी नहीं थी, तेरी माँ ने खुद नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। एमिली रिपोर्ट देखकर रोते हुए कहती है, खुदकुशी नहीं, मेरी माँ इतनी कमजोर नहीं हो सकती थी, वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती थी। सौतेली माँ नखरे विखाते हुए कहती है, अरे जब कोई औरत अपने पति को ना संभाल पाए तो खुदकुशी ही करेगी ना, इसमें हमारी क्या गलती? एंड्रयू आगे बढ़कर एमिली को कंधे से संभालता है और अपनी बीवी के सौतेले परिवार की तरफ घूर कर देखता है। एंड्रयू कड़क आवाज में कहता है, अभी तो मैंने सिर्फ स्टोन फैमिली को बर्बाद किया है, अब कार्टर फैमिली की बारी है। कार्टर ग्रुप को आज ही रास्ते पर लाओ और इन्हें पाई पाई का मोहताज बना दो। एमिली का बाप पैरों में गिरकर रोते हुए कहता है, मिस्टर लिन, बख्श दीजिए, एमिली, मैं तेरा बाप हूँ, मुझ पर तरस खा। सौतेला बाप घुटनों पर गिरकर रोते हुए कहता है, प्रिंस लिन, हमें माफ कर दीजिए, दया कीजिए। एंड्रयू ठंडे लहजे में कहता है, ठीक है, तुम घुटनों पर गिर गए हो और माफी मांग रहे हो, इसलिए तुम्हारी आधी जायदाद जब्त की जाती है। कार्टर परिवार घबरा जाता है। सौतेला बाप अपनी बीवी से कहता है कि एमिली को 1 रुपया भी नहीं दूंगा, उल्टा लिन होल्डिंग से पैसे वसूलूंगा। एंड्रयू एमिली का पीछा करते हुए उसी के हॉस्पिटल पहुंच जाता है। एमिली अपनी कोमा में पड़ी माँ के बेड के पास बैठकर रो रही थी। एमिली रोते हुए माँ से कहती है, माँ, आप खुदकुशी नहीं कर सकती, मैं बहुत मेहनत करूंगी, बेस्ट सर्जन बनूंगी और आपको ठीक करके रहूंगी। एंड्रयू छुपकर एमिली की बातें सुनता है और उसे समझ आता है कि एमिली को हर महीने 2 लाख रुपए अपनी माँ के इलाज के लिए चाहिए थे। तभी नर्स वहां आती है और मुस्कुराकर एमिली से कहती है, नर्स खुशी से कहती है, डॉक्टर कार्टर, आपके पति कितने प्यारे हैं, उन्होंने आपकी माँ के अगले 3 साल के इलाज का पूरा बिल एडवांस में भर दिया है। एमिली चौंककर एंड्रयू से कहती है, मिस्टर लिन, आपने 3 साल का पूरा बिल क्यों भरा? एंड्रयू एटीट्यूड में मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि मुझे भरोसा है कि 3 साल में तुम दुनिया की बेस्ट डॉक्टर बन जाओगी और अपनी माँ को ठीक कर लोगी। अब रोना बंद करो, पांडा जैसी लग रही हो, अब से तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एमिली मन ही मन कहती है, माँ, मुझे सच में एक बहुत प्यारा इंसान मिल गया है। घर पहुंचते ही सासू माँ दोनों को साथ देखकर खिलखिला उठती है। सासू माँ हंसते हुए कहती है, अरे वाह एंड्रयू, तुम दोनों में सुलह हो गई, अब अलग अलग कमरों में नहीं सोना पड़ेगा। एंड्रयू एमिली को देखकर कहता है, अगर एक कमरे में सोने से मम्मी खुश होती हैं तो हम एक ही कमरे में रहेंगे। रात को कमरे में सासू माँ फिर से ताकत का नया सीक्रेट काढ़ा लेकर पहुंच जाती हैं। एंड्रयू घबराकर कहता है, मम्मी, मैं ये काढ़ा नहीं पीऊंगा, सब काम खुद ही कर लूंगा। कमरे में एंड्रयू एमिली के करीब आता है और मस्ती करने लगता है। एंड्रयू शरारत से कहता है, याद है जब तुमने पहली बार मेरा चेकअप किया था, तुमने कहा था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, आज मेरी बारी है। एमिली घबराकर उसे पीछे धकेलते हुए कहती है, नहीं नहीं मिस्टर लिन, मुझे पैड्स चाहिए, क्या आप ला देंगे? करोड़पति एंड्रयू लिन कभी पैड्स खरीदने दुकान पर नहीं गया था। वो सीधे सुपरमार्केट पहुंचता है और दुकान में मौजूद हर ब्रांड और टाइप का पैड्स खरीद लाता है। एंड्रयू ढेर सारे पैड्स के पैकेट एमिली के सामने रखकर कहता है, मुझे समझ नहीं आया कि तुम कौन सा यूज करती हो, इसलिए मैं सब तरह के ले आया, जो पसंद हो चुन लो। एमिली एंड्रयू की इस मासूमियत और केयर देखकर मुस्कुरा देती है। तभी एंड्रयू का दोस्त जैक उसे फोन करके बताता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ओलिविया वापस आ गई है और उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है,
एमिली धीरे से कहती है, ओलिविया वापस आ गई है, वो आपके पास ही वापस आई है ना? एंड्रयू सीधे एमिली की आंखों में देखकर कहता है, ओलिविया और मेरा चैप्टर बहुत पहले बंद हो चुका है, अब मैं शादीशुदा हूँ। रात को जब एमिली के पेट में दर्द होने लगता है तो एंड्रयू तुरंत इंटरनेट पर सर्च करता है कि पीरियड्स के दर्द में लड़कियों की मदद कैसे करें। वो एमिली के लिए गर्म पानी की सिकाई की बोतल लाता है और उसका ख्याल रखता है। एंड्रयू धीरे से कहता है, दर्द में ये सिकाई काम आएगी, शांति से सो जाओ। एमिली एंड्रयू के सीने से लगकर मन ही मन सोचती है, ये खड़ूस बाहर से जितना कठोर दिखता है, अंदर से उतना ही दिल का साफ है। क्या मुझे इससे प्यार हो रहा है? एंड्रयू एमिली के लिए चाय लाते हुए कहता है, लो एमिली, ये गुड़ और अदरक का गर्म पानी पी लो, इससे पेट दर्द में आराम मिलेगा। एमिली मासूमियत से मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू एंड्रयू, मुझसे वादा करो कि तुम मेरे सिवा किसी और लड़की के लिए ऐसा गुड़ वाला पानी कभी नहीं बनाओगे। एंड्रयू प्यार से सिर सहलाते हुए कहता है, फिक्र मत करो पागल, इस पूरी दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई ऐसी औरत नहीं है जिसके लिए मैं रसोई में जाऊं, जल्दी से इसे पी लो। तभी कमरे में सासू माँ आ जाती हैं और मजे लेते हुए कहती हैं, वाह एंड्रयू, अपनी बीवी पर तो बड़ा प्यार उमड़ रहा है, थोड़ा चाय का पानी अपनी बूढ़ी माँ के लिए भी बना देता। एंड्रयू शर्माकर बात बदलते हुए कहता है, मम्मी, आपकी तो मेनोपॉज की उम्र भी निकल चुकी है, आप क्यों चिढ़ रही हैं? तभी एंड्रयू के फोन पर उसके दोस्त का अर्जेंट कॉल आता है कि ऑफिस में इमरजेंसी हो गई है। कॉल के पीछे से एक छोटी बच्ची के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, मुझे पापा के पास जाना है। एंड्रयू घबराकर तुरंत निकलने लगता है। सासू माँ एमिली से पूछती है, एमिली, क्या तुझे फोन पर किसी छोटे बच्चे की आवाज सुनाई दी? एमिली सोच में पड़कर कहती है, नहीं तो माँ, एंड्रयू के ऑफिस में बच्चा कहाँ से आएगा? दूसरी तरफ एमिली अपने हॉस्पिटल की ड्यूटी पर पहुंचती है। तभी उसके केबिन में एक खूबसूरत बैले डांसर लड़की पैर में मोच की शिकायत लेकर आती है। ये कोई और नहीं, एंड्रयू की एक्स गर्लफ्रेंड ओलिविया थी। ओलिविया नखरे दिखाते हुए कहती है, डॉक्टर काटा, पैर की चोट तो ठीक हो जाएगी, लेकिन मेरे इस टूटे हुए दिल का क्या? मेरे 7 साल पुराने बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा देकर किसी और से शादी कर ली। मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, इसकी क्या दवा है? एमिली करारा जवाब देती है, मिस ओलिविया, मैं एक सर्जन हूँ, दिल के मामलों की डॉक्टर नहीं। अगर सीने में दर्द है तो कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाइए। तभी हॉस्पिटल में एंड्रयू अपनी एक अनाथ गॉड चाइल्ड बच्ची लिली को ढूंढने पहुंचता है। लिली भागकर एंड्रयू के गले लग जाती है और डैडी डैडी पुकारने लगती है। ओलिविया एंड्रयू को देखकर मुस्कुराती है। एंड्रयू ओलिविया की तरफ घूरकर सख्त लहजे में कहता है, ओलिविया, गाड़ी नीचे खड़ी है, ड्राइवर तुम्हें और लिली को ड्रैगन हिल एस्टेट छोड़ देगा। ओलिविया उदास होकर कहती है, एंड्रयू, हम इतने सालों बाद मिले हैं, क्या तुम मेरे साथ नहीं रुकोगे? एंड्रयू साफ साफ शब्दों में कहता है, नहीं, मुझे अपनी बीवी के पास जाना है। और सुनो ओलिविया, तुम्हारा काम सिर्फ लिली का ख्याल रखना है, मेरी बीवी एमिली से दूर रहना, समझे? एंड्रयू ओलिविया को रवाना करके सीधी एमिली के चेकअप रूम में घुस जाता है और अपॉइंटमेंट की पर्ची टेबल पर फेंक देता है। एमिली चिढ़कर कहती है, मिस्टर लिन, आप बीमार नहीं हैं, बाकी पेशेंट्स का टाइम वेस्ट मत कीजिए। एंड्रयू तौलिया उतारते हुए मजे लेकर कहता है, मैं बीमार हूँ डॉक्टर, मुझे किडनी स्टोन का दर्द हो रहा है, जरा चेक तो करो। एमिली चेकअप का ड्रामा करते हुए उसके पेट पर दबाती है और कहती है, आपकी किडनी का स्टोन कब का निकल चुका है, आप नाटक बंद कीजिए और घर जाइए। एंड्रयू एमिली का हाथ पकड़कर करीब खींच लेता है। एमिली की आंखें नम हो जाती है और वो रोते हुए कहती है, आप उस ओलिविया के पास क्यों नहीं चले जाते? आपका तो उसके साथ 7 साल का रिश्ता था। आपने ही तो कहा था कि हमारा रिश्ता सिर्फ आपकी माँ को खुश करने के लिए है और जब आपको आपका सच्चा प्यार मिल जाएगा तो हम अलग हो जाएंगे। एंड्रयू एमिली के आंसू पोंछते हुए बेहद प्यार से कहता है, लेकिन एमिली, मुझे मेरा सच्चा प्यार पहले ही मिल चुका है। एमिली मुंह फेर कर कहती है, झूठ मत बोलिए, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। एंड्रयू एमिली को अपनी बाहों में भर लेता है, उसका हाथ अपने सीने पर रखता है जहां उसकी धड़कनें तेजी से धड़क रही थीं। एंड्रयू एमिली की आंखों में आंखें डालकर कहता है, आई लव यू एमिली, मेरी दिल की धड़कन 100 के पार जा चुकी है और ये सिर्फ तुम्हारे लिए धड़क रहा है। अब बताओ, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ? एमिली एंड्रयू के सीने से लग जाती है और उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं। एमिली शर्माकर एंड्रयू से पूछती है, एंड्रयू, सच सच बताओ, तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ? क्या तब जब मैंने पहली बार तुम्हारा गलत चेकअप किया था? एंड्रयू मुस्कुराकर कहता है, कब शुरू हुआ ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि मेरी मिसेस लिन सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो सकती हो। एमिली मजे लेते हुए कहती है, ओहो, आपकी दिल की धड़कन तो बहुत तेज है, मुझे लगता है कार्डियोलॉजी में रेफरल लिखना पड़ेगा। एंड्रयू एमिली को करीब खींचकर धीरे से कहता है, रेफरल की जरूरत नहीं है, अगर तुम ऐसे ही चिढ़ाओगी तो आज रात घर चलकर तुम्हारी सांसों में ये सच बोलूंगा। घर पहुंचते ही सासू माँ एमिली को एक सीक्रेट डिब्बा थमा देती है। सासू माँ आंख मारते हुए कहती है, एमिली बेटा, तो पूरे 1 हफ्ते से उस काढ़े का इंतजार कर रही थी ना? ले, ये खास नाइटी और सामान मैंने तेरे लिए तैयार करवाया है, जा और आज रात एंड्रयू को पूरी तरह अपना बना ले। एमिली कमरे में जाकर वो ड्रेस पहनकर शर्मा रही थी कि तभी एंड्रयू कमरे में आ जाता है। एंड्रयू एटीट्यूड में मुस्कुराते हुए कहता है, वाह,
अगर तुमने ये मेरे लिए पहना है तो मुझे देखने से कोई एतराज नहीं है। तभी एंड्रयू के फोन पर छोटी बच्ची लिली का रोते हुए कॉल आता है। लिली रोते हुए चिल्लाती है, डैडी जल्दी आओ, मम्मा को किसी ने चाकू मार दिया है, बहुत खून बह रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। एंड्रयू घबराकर तुरंत वहाँ से निकल जाता है। एमिली पीछे खड़ी सोच में पड़ जाती है कि क्या एंड्रयू और ओलिविया की सच में एक बेटी है, तो क्या मैं इन दोनों के बीच तीसरी औरत हूँ। हॉस्पिटल पहुँचते ही ओलिविया इमरजेंसी में लाई जाती है। एमिली अपनी भावनाएं साइड में रखकर एक प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह उसकी सर्जरी करती है और उसकी जान बचा लेती है। सर्जरी के बाद ओलिविया को होश आता है। एंड्रयू और छोटी बच्ची लिली वहाँ खड़े थे। लिली मासूमियत से एमिली की तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाती है, मम्मा ये वही गंदी औरत है ना जिसने मेरे डैडी को चुरा लिया, मैंने इसकी फोटो देखी है, तुम बहुत बुरी हो। एंड्रयू डांटते हुए कहता है, लिली चुप हो जाओ, डॉक्टर कार्टर ने तुम्हारी माँ की जान बचाई है। एमिली का दिल टूट जाता है। वो उदास होकर कहती है, छोड़िए एंड्रयू, एक तरह से ये बच्ची गलत नहीं कह रही है, शायद मैंने ही इसकी खुशियाँ छीनी है। एमिली वहाँ से जाने लगती है। ओलिविया एंड्रयू का हाथ पकड़कर नाटक करते हुए कहती है, ओलिविया रोने का नाटक करते हुए कहती है, एंड्रयू डाकू घर में घुस आए थे, मुझे लगा मैं तुमसे और लिली से कभी नहीं मिल पाऊंगी, क्या तुम आज रात हमारे साथ नहीं रुकोगे। एंड्रयू अपना हाथ छुड़ाते हुए सख्त लहजे में कहता है, नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, यहाँ रुककर क्या करूंगा, और मैंने तुम्हारे लिए बेस्ट नर्स रख दी है। बाहर निकलता है तो कॉरिडोर में एमिली हाथ में दवाइयों की पर्ची लिए खड़ी थी। एमिली पर्चा आगे बढ़ाते हुए ठंडे लहजे में कहती है, मिस्टर लिन, ये ओलिविया की दवाइयों की पर्ची है, जाकर ले आइए। एंड्रयू एमिली का हाथ पकड़कर तड़पते हुए कहता है, एमिली सुनो मेरी बात, तुम जैसी सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। लिली मेरी। एमिली आंखें चुराते हुए कहती है, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए मिस्टर लिन, आप जाकर अपनी फैमिली को संभालिए। एमिली उदास होकर एंड्रयू से कहती है, मिस्टर लिन, आप, ओलिविया और लिली एक परफेक्ट फैमिली है, मैं आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहती, मैं आपको ओलिविया को सौंपती हूँ। एंड्रयू एमिली को कंधों से पकड़कर खींचता है और कहता है, पागल हो गई हो क्या एमिली, लिली मेरी सगी बेटी नहीं है, वो मेरे स्वर्गीय दोस्त की अनाथ बेटी है। एमिली चौंक कर पूछती है, क्या, पर वो ओलिविया को मम्मा क्यों कहती है। एंड्रयू सच बताते हुए कहता है, क्योंकि बचपन में ओलिविया ने उसे गोद लेने की जिद की थी ताकि वो बच्ची को संभाल सके। लिली बहुत छोटी थी, इसलिए वो हम दोनों को माँ बाप समझने लगी, लेकिन लिली से मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, मेरी इकलौती बीवी सिर्फ तुम हो एमिली। एंड्रयू एमिली का हाथ पकड़कर ओलिविया के कमरे में जाता है और 50 करोड़ का चेक ओलिविया के सामने फेंक देता है। एंड्रयू सख्त लहजे में कहता है, ओलिविया ये 50 करोड़ रुपए लो, लिली को साथ लेकर विदेश चली जाओ और कभी वापस मत आना। ओलिविया रोने का नाटक करते हुए कहती है, एंड्रयू मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, एमिली प्लीज एंड्रयू को हमें लौटा दो। एमिली हिम्मत से जवाब देकर कहती है, मिस ओलिविया, एंड्रयू मेरे पति हैं, मैं उन्हें किसी को नहीं दे सकती। तभी एमिली ओलिविया के जख्म को गौर से देखती है और एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। एमिली चिल्लाकर कहती है, ओलिविया तुम्हारा ये चाकू का घाव किसी डाकू ने नहीं मारा, तुमने खुद एंड्रयू की अटेंशन पाने के लिए अपने हाथों से खुद को चाकू मारा है। एंड्रयू गुस्से से तमतमा कर कहता है, क्या ओलिविया, तुम एक मासूम बच्ची के सामने इतना नीच काम कर सकती हो, तुम माँ बनने के लायक ही नहीं हो। 50 करोड़ तो दूर, मैं तुम्हें 100 करोड़ देकर इस देश से हमेशा के लिए निकाल रहा हूँ, और लिली अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। एंड्रयू लिली को लेकर अपनी माँ यानी सासू माँ के पास जाता है। सासू माँ चिढ़कर कहती हैं, उस ड्रामेबाज ओलिविया की पली हुई बच्ची को मैं क्यों संभालूं। एमिली प्यार से सासू माँ का हाथ पकड़कर कहती है, माँ अगर आप लिली को अपने पास रखेंगी तो मैं और एंड्रयू आपसे वादा करते हैं कि 1 साल के अंदर आपको अपना सगा पोता देंगे। सासू माँ तुरंत खुशी से उछल पड़ती हैं, पक्का वादा, ठीक है, लिली को मुझे दे दो, तुम दोनों जाओ और जल्दी से मुझे पोता देने की तैयारी करो। अगली सुबह जब एमिली सोकर उठती है तो एंड्रयू उस पर प्यार लुटाने लगता है। एंड्रयू मुस्कुराकर कहता है, चलो मैडम कार्टर, अब जब सासू माँ को पोता देने का वादा कर ही दिया है तो देर किस बात की। एमिली शर्माकर मुंह छुपा लेती है। एंड्रयू मुस्कुराकर कहता है, आज तुम्हारी छुट्टी है, तैयार हो जाओ, हम तुम्हारी माँ से मिलने हॉस्पिटल चलेंगे। एमिली पूछती है, तुम्हारी माँ। एंड्रयू प्यार से सिर सहलाते हुए कहता है, अब हम एक फैमिली है एमिली, तुम्हारी माँ मेरी भी माँ है। एमिली की आंखें खुशी से भर आती हैं और वो मन ही मन कहती है, माँ आखिरकार मुझे एक सच में प्यार करने वाला परिवार मिल गया। दोनों हॉस्पिटल जाने की तैयारी ही कर रहे थे कि तभी एमिली के फोन पर डॉक्टर का इमरजेंसी कॉल आता है। डॉक्टर घबराकर फोन पर कहता है, डॉक्टर कार्टर, आपके पिता रिचर्ड कार्टर ने अभी अभी हॉस्पिटल आकर आपकी कोमा में पड़ी माँ का वेंटिलेटर हटाने और इलाज बंद करने के पेपर पर दस्तखत कर दिए हैं। वो आपकी माँ की सांसें उखाड़ने जा रहे हैं। एमिली के हाथ से फोन छूट जाता है और वो गुस्से में चीख पड़ती है, रिचर्ड कार्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ की जान लेने की। सतीला बाप रिचर्ड फोन पर घमंडी लहजे में एमिली से कहता है, एमिली
जब तक मैंने तेरी माँ को तलाक नहीं दिया तब तक उसकी जिंदगी का फैसला करने का हक मेरा है। अगर तू चाहती है कि तेरी माँ सांसें लेती रहे तो अपने पति एंड्रू लिन से कहकर मेरी कंपनी में 100 करोड़ यानी $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करवा। एमिली गुस्से से कांपते हुए चिल्लाती है, रिचर्ड कार्टर, तू इंसान नहीं, एक नीच दरिंदा है। मेरी माँ की जिंदगी का सौदा करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? रिचर्ड हंसते हुए कहता है, पैसे नहीं मिलेंगे तो तेरी माँ आज ही मरेगी। एमिली का दिल बुरी तरह टूट चुका था। वो जानती थी कि एंड्रू उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसका लालची बाप एंड्रू का इस्तेमाल करे। अगली सुबह जब एंड्रू एमिली को हॉस्पिटल छोड़ने जाता है तो एमिली भावुक होकर एंड्रू के गले लग जाती है। एंड्रू, मुझे आपसे दूर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसा पति मिला। एंड्रू एमिली की आंसू पूछते हुए प्यार से कहता है, मेरी हकलाने वाली दुल्हनिया, किस्मत वाला तो मैं हूँ जो तुम मुझे मिली। जाओ माँ से मिलो, शाम को मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। एमिली मन ही मन फैसला कर लेती है कि ये मेरी और मेरे लालची परिवार की लड़ाई है, मैं एंड्रू को इसमें नहीं घसीटूंगी। एमिली सीधे अपनी माँ के आईसीयू रूम की तरफ भागती है। दूसरी तरफ एंड्रू हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर को फोन करके एमिली की माँ का कमरा अपग्रेड करने को कहता है। डॉक्टर चौंक कर पूछता है, मिस्टर लिन, क्या डॉक्टर एमिली ने आपको नहीं बताया कल रात उनके पिता रिचर्ड कार्टर ने इलाज बंद करने और वेंटिलेटर हटाने के पेपर साइन कर दिए हैं? ये सुनते ही एंड्रू के पैर तली जमीन खिसक जाती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि सुबह एमिली इतनी उदास क्यों थी और वो अकेले ही इस मुसीबत से लड़ने चली गई है। एंड्रू दांत पीसते हुए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है। रिचर्ड कार्टर, तूने मेरी बीवी और मेरी सासू माँ को छूने की हिम्मत की, अब तू मेरी तबाही देखेगा। हॉस्पिटल के कमरे में एमिली अपने बाप के सामने अकेली खड़ी थी। रिचर्ड चिल्लाकर कहता है, एमिली, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, 100 करोड़ का चेक कहाँ है? एमिली निडर होकर जवाब देती है, 1 रुपया नहीं मिलेगा। एंड्रू की मेहनत की कमाई तुझ जैसे लुटेरे को कभी नहीं मिलेगी। रिचर्ड गुस्से में वेंटिलेटर का तार पकड़ने का नाटक करता है। ठीक है, तो फिर अपनी माँ की लाश लेकर जा। तभी अचानक एमिली देखती है कि बेड पर पड़ी उसकी माँ की उंगलियां हिलने लगती हैं। 3 साल के लंबे कोमा के बाद उसकी माँ को होश आ रहा था। एमिली रोते हुए माँ का हाथ थाम लेती है। माँ, आप होश में आ रही हैं। 3 साल बाद मेरी माँ वापस आ गई। लेकिन ये लालची बाप कितना नीच था। उसने जैसे ही देखा कि एमिली की माँ होश में आ रही हैं, उसने तुरंत एमिली को धक्का दिया और माँ के जिस्म में मसल रिलैक्सेंट का हेवी इंजेक्शन लगा दिया ताकि वो दोबारा बोल न सके। रिचर्ड हैवानियत से मुस्कुराकर कहता है, तेरी माँ होश में आए या ना आए, फैसला मैं करूंगा। अगर 100 करोड़ नहीं मिले तो इसे हमेशा के लिए सुला दूंगा। एमिली अपनी माँ के हाथ पर सुई के ताज़ा निशान देखती है। वो सौतेली माँ जो नर्स थी उसका हाथ पकड़कर चिल्लाती है। एमिली गुस्से में पूछती है, तुम पहले हेड नर्स थी, सच सच बताओ, तुमने मेरी माँ के जिस्म में कौन सा इंजेक्शन लगाया है? सौतेला बाप बीच में आकर चिल्लाता है, एमिली, बकवास बंद कर और चुपचाप एंड्रू लिन से 200 करोड़ रुपए मांग, वरना खाली सिरिंज से तेरी माँ की रगों में हवा भरकर उसे मार दूंगा। एमिली निडर होकर चिल्लाती है, तूने 3 साल पहले मेरी माँ को मारने की कोशिश की थी। आज अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। तभी कमरे का दरवाजा टूटता है और एंड्रू लिन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ रूम में एंट्री मारता है। स्वैग और गुस्से वाला बैकग्राउंड म्यूजिक। एंड्रू चिल्लाकर कहता है, मेरी बीवी पर हाथ उठाने की हिम्मत भी मत करना। रिचर्ड घमंडी लहजे में कहता है, प्रिंस लिन, अपनी बीवी और सासू माँ की सलामती चाहते हो तो मुझे 200 करोड़ रुपए दो, वरना तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। एंड्रू अपने फोन की स्क्रीन दिखाता है और मुस्कुरा कर कहता है, सबूत नहीं है? इस कमरे का लाइव फुटेज देखो। मैंने सासू माँ की देखभाल के लिए कमरे में सीक्रेट कैमरा लगाया था। इसमें तुम्हारी बीवी बार बार मेरी सासू माँ को मसल रिलैक्सेंट का हेवी डोज देते हुए साफ दिख रही है। सीसीटीवी का सबूत देखते ही सौतेली माँ घबरा जाती है और रिचर्ड को धक्का देकर रोने लगती है। सौतेली माँ घबरा कर कहती है, एंड्रू जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस रिचर्ड कार्टर ने एमिली की माँ को दवा देने पर मजबूर किया था ताकि वो झूठे होश में आने का नाटक कर सके और पैसे वसूल सके। चोरी पकड़े जाने पर रिचर्ड पागल हो जाता है और चाकू निकालकर एमिली की गर्दन पर रख देता है। रिचर्ड चिल्लाकर कहता है, प्रिंस लिन, मुझे 200 करोड़ अभी के अभी दो, वरना तुम्हारी बीवी की गर्दन यही काट दूंगा। एंड्रू ठंडे और खौफनाक लहजे में कहता है, अगर तूने मेरी बीवी को 1 खरोच भी पहुंचाई तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। इससे पहले कि रिचर्ड कुछ कर पाता, एंड्रू झपटकर उसकी कलाई मरोड़ देता है और चाकू छीन लेता है। बॉडीगार्ड्स रिचर्ड कार्टर और सौतेली माँ को दबोच लेते हैं। एंड्रू गर्जना करते हुए कहता है, पुलिस बाहर खड़ी है, तुम दोनों अपनी पूरी जिंदगी अब सलाखों के पीछे सड़कर बिताओगे। सब कुछ शांत होने के बाद एमिली भागकर अपनी माँ के बेड के पास जाती है। अचानक माँ अपनी आंखें खोलती है और एमिली का चेहरा सहलाती है। माँ भावुक होकर धीरे से कहती है, मेरी एमिली, तू कितनी बड़ी हो गई है, बिल्कुल परी जैसी लग रही है। एमिली रोते हुए माँ के सीने से लग जाती है। माँ, आप होश में आ गई। एंड्रू, देखिए मेरी माँ ठीक हो गई।
एंड्रू मुस्कुराकर माँ के हाथ जोड़ता है। माँ, मैं एमिली का पति हूँ एंड्रू। मैं आपसे वादा करता हूँ कि एमिली को हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन खुशी के इन पलों के बीच डॉक्टर कमरे में आते हैं और एंड्रू को बाहर बुलाकर एक खौफनाक रिपोर्ट थमाते हैं। डॉक्टर उदास होकर कहता है, मिस्टर लिन, उस औरत ने एमिली की माँ को जो हेवी स्टिमुलेंट का इंजेक्शन दिया था, उसने उनके दिमाग की नसों को पूरी तरह सुखा दिया है। उनके पास अब कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। ये सच सुनकर एमिली का दिल टूट जाता है। वो बिलक बिलक कर रोने लगती है कि 3 साल के इंतजार के बाद माँ मिली भी तो हमेशा के लिए खोने के लिए। माँ एमिली के आंसू पोंछती है और मुस्कुरा कर कहती है, प्यार से एमिली का हाथ एंड्रू के हाथ में थमाते हुए कहती है, एमिली बेटा, रो मत। मैं जाने से पहले अपनी बेटी को जोड़े के दुल्हन में देखना चाहती हूँ। मैं खुद अपने हाथों से अपनी बेटी का हाथ एंड्रू को सौंपना चाहती हूँ। एंड्रू एमिली को अपनी बाहों में भरता है और माँ से कहता है, माँ, आपकी बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनेगी। सासू माँ, एंड्रयू की माँ, एमिली की बीमार माँ का हाथ थामकर कहती हैं, समधिन जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। एमिली दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनेगी। आपने इतनी प्यारी बेटी को जन्म दिया है, अब से मैं इसे आपकी तरह ही अपनी सगी बेटी जैसा प्यार दूंगी। एमिली मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू समधिन जी, मुझे पता है मेरी आखिरी घड़ी आ गई है। बस अपनी बच्ची को खुश देख लूं, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। हॉस्पिटल के हॉल को एक खूबसूरत मंडप की तरह सजाया जाता है। एमिली सफेद रंग की बेहद खूबसूरत वेडिंग गाउन पहनती है। एंड्रयू सूट पहनकर राजकुमार जैसा लग रहा था। एंकर मंच से कहता है, आइए स्वागत करते हैं एंड्रयू लिन और एमिली कार्टर का। ये जोड़ी सच में रब ने बनाई है। एंड्रयू एमिली के घुटनों के बल बैठकर रिंग पहनाते हुए कहता है, एमिली कार्टर, मैं अपनी पूरी जिंदगी की कसम खाकर कहता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, तुम्हारी हिफाजत करूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एमिली की आंखों से खुशी के आंसू बह निकलते हैं और वो कहती है, हाँ एंड्रयू, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और सासू माँ को चाय सर्व करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। एमिली अपनी माँ के पास जाकर उनका हाथ पकड़ती है। माँ आखिरी सांसें लेते हुए मुस्कुराकर कहती है, एमिली बेटा, आधी जिंदगी मैंने तेरा हाथ थामे रखा, अब तेरा हाथ एंड्रयू के मजबूत हाथों में है। अब माँ का जाने का वक्त आ गया है। तू हमेशा मुस्कुराना और दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनना। इतना कहते ही माँ एमिली के सिर पर हाथ रखकर हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लेती है। एमिली रोते हुई माँ के सीने से लग जाती है। कुछ दिनों बाद लेक साइड सिटी के खूबसूरत पहाड़ों और पानी के बीच एंड्रयू एमिली को अपनी खरीदी हुई उस जमीन पर ले जाता है जहाँ उसने माँ का समाधि स्थल बनवाया था। एंड्रयू एमिली को बाहों में भरकर कहता है, यहाँ से पूरा शहर दिखता है एमिली, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हें ऊपर से देखकर मुस्कुराएंगी। समय बीत है। अब एमिली शहर की नंबर 1 बेस्ट सर्जन बन चुकी थी, लेकिन अपनी ड्यूटी में बिजी रहने के चक्कर में वो 3 दिनों से घर नहीं गई थी। एंड्रयू गुस्से में हॉस्पिटल पहुंच जाता है और एमिली का हाथ पकड़कर खींचता है। डॉक्टर एमिली, हॉस्पिटल की टॉप सर्जन बनने का मतलब ये नहीं कि तुम 3-3 दिन घर ना आओ। एमिली शर्माकर मक्खन लगाते हुए कहती है, ओहो एंड्रयू, पेशेंट्स की लाइन लगी थी, मैं क्या करती। एंड्रयू एमिली को गोद में उठाते हुए डांटता है, कोई बहाना नहीं चलेगा, आज ही छुट्टी लो और घर चलो। तुम भूल रही हो कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे पेट में हमारे जुड़वा बच्चे हैं। एमिली चौंक कर पेट पर हाथ रखती है, अरे एंड्रयू, मुझे लगता है मुझे लेबर पेन शुरू हो गया है। एंड्रयू घबराकर चिल्लाता है, क्या? एमिली हिम्मत रखो, मैं तुम्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। एंड्रयू अपनी प्रेग्नेंट बीवी को बाहों में उठाकर डिलीवरी रूम की तरफ भागता है। तमाम मुश्किलों, गलतफहमियों और साजिशों को पार करके एंड्रयू और एमिली का प्यार आखिरकार जीत गया। इसी के साथ एंड्रयू और एमिली की ये खूबसूरत, रोमांटिक और थ्रिलर से भरी लव स्टोरी यहीं खत्म होती है। पूरा ड्रामा आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।